अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोल और समोसे बनाने का पूरा एक मुकम्मल पैकेज। बहुत ही आसान और सादा तरीके से, और ना ही बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी इसमें, ना बहुत ज़्यादा सब्जियाँ, मसाले, कुछ भी नहीं। बहुत आसानी के साथ आप घर में समोसे और रोल बना सकते हैं, शीट्स तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उसी वक़्त समोसे किस तरह तैयार करेंगे, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। लेकिन इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ख़ास है माह रमज़ान के लिए, क्योंकि हम पहले से तैयारी करके रखेंगे ताकि हमारी इबादतों में कोई भी खलल ना पड़े। तो हम भी माह रमज़ान से पहले ये कच्चे समोसे और रोल और समोसा शीट्स पहले से तैयार करके रखेंगे, ताकि इफ्तार के वक्त हमें कोई भी अफरा तफरी ना हो, कोई परेशानी ना हो। ये वीडियो बहुत ख़ास है, आप मेरी रेसिपी को देखिए और फॉलो कीजिए। परफेक्ट रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल समोसा और आलू के समोसे। आलू के समोसे बनाएंगे हम बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है वो बिल्कुल लाइट सा खाना पसंद करते हैं, मिर्च मसाले पसंद नहीं करते। तो हम उस हिसाब से समोसे बनाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। अच्छा, मैंने अपने घर के लिए शीट्स वगैरह पहले से रेडी करके तैयार करके रख ली थी, तो मैं इसलिए कम क्वांटिटी में बताऊंगी, आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक साथ ही मैं सारा मैदा गूंद लूँगी और दोनों तरीके से आपको बताऊंगी कि समोसे किस तरह तैयार करने हैं। सिर्फ नमक शामिल किया है 1 टेबलस्पून। ये 2 कप मैदा है। इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी। अच्छा, ये याद रखिएगा कि डो हमें ना तो बहुत ज़्यादा सख्त बनानी है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। ये एक सॉफ्ट सी डो तैयार होगी, लेकिन इसकी तैयारी के लिए जो मैदे का गूँदना है वो बहुत मायने रखता है। मैदे को हमने एक अच्छी सी डो में तैयार करके 15 मिनट के लिए एक साइड पे रख देना है। अच्छा, ये मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त सा हैंड चॉपर है। आप इसे जो है कुछ कोई भी नाम दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये चॉपर है। मैं तो ज़्यादातर सब्ज़ियाँ जो है इसी में चॉप कर लेती हूँ। जब मुझे ज़्यादा बारीक सब्ज़ियाँ चॉप करनी होती है, तो बहुत ज़बरदस्त चॉपर है, कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप भी ये ले आइए मार्केट में, ये आसानी से दस्तयाब है। तो प्याज़ मैंने चॉप किया है इसी में, मिर्चें भी मैंने इसी में चॉप कर ली थी। यहाँ पर मैंने 1 कप गाजर, 1 कप मटर, मटर मैंने पहले से 5 मिनट के लिए सिर्फ़ बॉयल कर लिए थे ताकि वो ज़रा नरम हो जाएँ। और 1 कप पत्ता गोभी है, 1 कप स्प्रिंग अनियन है, हरी प्याज़, और 1 कप ही शिमला मिर्च है, बारीक कटी हुई। जूलियन कट कर लिया है मैंने गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी को। हरी मिर्च और हरी प्याज़ को बारीक-बारीक कटिंग कर लिया है। सब्जियों की कटिंग पहले से करके रख ली है। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार हमारी स्टफिंग बनने जा रही है। 6 से 7 लहसुन के जवे हैं और उन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है, क्रश करके रखा है। तो धनिये के पत्ते जाएँगे, पुदीना आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको पसंद है तो आप शामिल कर लीजिए, लेकिन मैंने तो शामिल नहीं किया। 250 ग्राम चिकन है, तो उसे बॉयल कर लिया है, पहले से उसके रेशे कर लेंगे। आप ये देख लीजिए कि 250 ग्राम चिकन इतना ही होता है, ट्रे भर कर नहीं होता। तो लहसुन जो हमने क्रश करके रखा था, अच्छा, 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है कढ़ाई में, और जो लहसुन पहले से क्रश करके रखा था उसे हमने शामिल कर दिया है ऑयल में। हल्का सा कलर आएगा तो इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे, जो कि हमने चॉप करके रखी है। ये भी 1 कप के बराबर जो है प्याज इसमें शामिल करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छा, सब्जियों को हमने हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना और नरम नहीं करना, इनका क्रंच जो है वो बरकरार रहे। गाजर शामिल कर देंगे हम पहले, क्योंकि गाजर थोड़ी-सी सख्त होती है, तो सबसे पहले गाजर शामिल करके तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक हमने इसे फ्राई कर लेना है, प्याज़ और लहसुन के साथ। हरी प्याज़ भी हमने साथ ही शामिल कर दी है। मटर शामिल करेंगे। मटर मैंने 5 मिनट के लिए बॉयल कर लिया था उन्हें, ताकि सॉफ्ट हो जाएँ, ज़्यादा सख्त ना रहें। अब ये शामिल करेंगे। इसे भी 30 से 40 सेकंड तक मैंने फ्राई करना है, और उसके बाद हम दूसरी जो सब्जियां हैं हमारे पास वो शामिल कर देंगे। आप स्टफिंग अपनी मर्ज़ी की भी तैयार कर सकती हैं। इसमें आप आलू शामिल कर सकती हैं, या जो सब्जियां आपको पसंद हो आप वो शामिल कर लीजिए। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट स्टफिंग तैयार होगी, बहुत मज़ेदार।
तो मेरा मशवरा होगा कि अगर आप वेजिटेबल समोसा या रोल बना रही हैं तो आप इसी तरह बनाइए। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। अब हम स्पाइसेस शामिल करेंगे इसमें। 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च जाएगी, 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे और नमक हम हस्बे ज़ायका शामिल करेंगे। मसालों की मिकदार आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा इन्हें फ्राई नहीं करना है। ये देखिए, सब्ज़ियां हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। सब्ज़ियों की बहुत ज़बरदस्त ये स्टफिंग बनकर तैयार होगी। चिकन शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद भी हमने बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं फ्राई करना। तकरीबन ये भी 30 से 40 मिनट तक फ्राई करने के बाद हमने इन्हें उतार लेना है। 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई मिनट, और ये हमारी जो है स्टफिंग समोसा और रोल के लिए तैयार हो जाएगी। आप वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें मैंने बहुत ज़बरदस्त से मज़ेदार से पॉकेट्स तैयार किए हैं इस रेसिपी में। रोल भी बनाए हैं, क्रैप्स भी बनाए हैं, ताकि आप एक ही वीडियो देखकर पूरे रमज़ान के लिए समोसे और रोल बनाकर रख लीजिए। आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और कोई भी इसमें इतनी एक्सपेंसिव चीज़ मैंने इस्तेमाल नहीं की है। आम से मसाले हैं, आम चीज़ें हैं जो हमारे घर के किचन में मौजूद होती हैं। और चिकन भी आपकी मर्ज़ी है, आप अगर शामिल करना चाहें तो शामिल कर लीजिए, और अगर आप सिर्फ़ वेजिटेबल समोसा और रोल बनाना चाहें तो आप सिर्फ़ वेजिटेबल में भी बना सकती हैं, तब भी बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून इसमें केचप जाएगा। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस हो या चिली सॉस हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने इन चीज़ों की मिकदार महदूद रखी है ताकि हर कोई आसानी से बना सके। और मज़ेदार सा पिज़्ज़ा का फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें ऑरिगैनो शामिल किया है, 2 टेबलस्पून। ये भी ऑप्शन है, अगर आपके पास ऑरिगैनो मौजूद है तो आप शामिल कीजिए, वरना इसे भी स्किप कर दीजिए। आप इसमें बॉयल अंडे भी शामिल कर सकती हैं, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। मैकरोनी शामिल कर सकती हैं, मैकरोनी भी बहुत अच्छी लगेगी। आप स्टफिंग अपनी मर्ज़ी की रेडी कर सकती हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। तो ये स्टफिंग बहुत ज़बरदस्ती हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट मसालों के साथ, और परफेक्ट जो है स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हम तैयार करेंगे, जो मैदा हमने बना कर रखा हुआ है उसे देख लेंगे हम, क्योंकि जो हमने डो बनानी है, अगर हमारी डो परफेक्ट होगी तो हमारे समोसे भी परफेक्ट बनेंगे। ये देखिए कितना मुलायम आटा गूँधा है, लेकिन ये अभी तैयार नहीं हुआ है। इसे हमने दोबारा गूँधना है। इसी तरह अच्छी तरह से आपने इसे खींचना है। एक सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे हम, और मैदे की अच्छे तरीके से जो है वो मसाज होगा। देखिए इस तरह से मसाज करने के बाद भी हमने इस डो को तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने दोबारा रख देना है। ये देखिए कितनी शानदार डो बनकर रेडी हुई है। अब इस डो को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। एक हिस्से से हम क्रैप्स बनाएँगे, यानी कि समोसा शीट्स बनाएँगे, और दूसरे हिस्से से हम विदाउट शीट्स समोसा बनाएँगे, जो कि वो भी बहुत अच्छे और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे, जिस तरह बाज़ार में आलू के समोसे मिलते हैं। अच्छा, खुश्क मैदा आपने लाज़मी रखना है पास, और एक पेड़े की शक्ल में इसे बनाकर और उसके बाद इसे जो काउंटर है उस पे रोल कर लेना है। काउंटर को आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। इस तरह से लंबा सा इसे रोल करेंगे हम। पहले हम बनाएँगे विदाउट समोसा शीट बनाए, अच्छे से मज़ेदार से समोसे, और बहुत ही यूनिक किस्म के समोसे मैं आपको बनाना बताऊँगी। ये बहुत मज़ेदार और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इस तरीके से समोसे ज़रूर बनाइएगा। आप इस तरह से ये रेसिपी तैयार कीजिए, और ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन आपने सारे समोसे फ्राई कर लेने हैं। समोसे बना के रख लीजिए और किसी दिन कोई समोसा ट्राई कर लीजिए, किसी दिन कोई समोसा। लेकिन ये है कि पहले से तैयारी की होगी तो आसानी हो जाएगी। छोटे-छोटे से मैंने पेड़े बना लिए थे, और इस तरह हमने इसे फैला लेना है हाथों की मदद से। पहले सारी तैयारी कर लेनी है। इस तरह जिस तरह हम रोटी बेलने से पहले तैयारी करते हैं, बिल्कुल इसी तरह। और ये 3 रोटियाँ मैंने पहले से बेल कर रख लेनी है।
ये देखिए इस तरह से मैंने 3 रोटियाँ पहले से बेल कर रख ली हैं और ये इतने मज़े के ये छोटे-छोटे से समोसे बने थे। आप चाहें तो साइज़ को बढ़ा सकती हैं, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल में 2 टेबलस्पून मैदा शामिल करके एक अच्छी-सी स्लरी तैयार कर ली थी। और अब सबसे पहले हम जो फर्स्ट वाली छोटी-सी रोटी हमने तैयार की, उसके ऊपर ये स्लरी लगा देंगे और फिर दूसरी रोटी के ऊपर लगाएँगे। अच्छा, मैं यहाँ पर खुश्क मैदा दरमियान में आपने नहीं लगाना है और इसी तरह दूसरी रोटी पर भी किनारों तक हमने ये स्लरी लगा देनी है और तीसरी रोटी ऊपर रख देनी है। अब हल्के हाथ से इसे हमने बेल लेना है। देखिए ये आराम से बेली जाएगी, इस तरीके से हमने बेल लेना है। ये छोटे-छोटे से समोसे देख के आपके बच्चों ने तो खुश ही हो जाना है। इतने प्यारे और इतने मज़ेदार से ये समोसे बन गए थे कि बहुत ही अच्छे लगे थे। ये रेसिपी बनाइए और घर वालों का और अपनी फैमिली फ्रेंड्स का सबका दिल जीत लीजिए। अब कटर की मदद से थोड़े-थोड़े किनारे मैंने काट दिए थे। इस तरह ये कि एक अच्छी-सी शेप जो है वो बनकर आ जाएगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए और मुझे माह रमज़ान में ये रेसिपी बनाकर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि आपके साथ के बगैर जो है मेरे लिए कामयाबी मुमकिन नहीं है। तो मेरी कामयाबी में मेरी हेल्प कीजिए। इसी तरह हमने कटिंग करते जाना है। तकरीबन 1.5 इंच की हमने एक पट्टी तैयार करनी है और पट्टी के ऊपर पट्टी रखते जाना है और कटिंग करते जाना है बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये कटिंग हो गई है। आप चाहें तो इन समोसों का साइज़ आप बड़ा या छोटा कर सकती हैं। छोटे तो ये पहले ही हैं, आप चाहें तो बड़े भी बना सकती हैं। तो इस तरह से आप दरमियान से भी इन्हें कट कर देंगे। तो मैंने ये तकरीबन 4 समोसे तैयार किए हैं इस पट्टी की मदद से। अब थोड़ा-थोड़ा मैदा हम डस्ट करते जाएँगे और इससे हम बेल लेंगे। ये समझिए चौकोर शेप में हमने बेल लिया है और दरमियान में अब हम जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी है, वो इसके अंदर रख देंगे और किनारों पर फिर दोबारा से ब्रश की मदद से हमने स्लरी लगा देनी है, जो ऑयल और मैदे से हमने तैयार की है। ये इससे ये होगा कि किनारे अच्छी तरह सील हो जाएँगे और अब एक किनारे से उठा के कोना एक पकड़ना है और दूसरे कोने के ऊपर रख देना है और अच्छी तरह से आप फ़ोर्क की मदद से इसे प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए। आप चाहें तो आप फिंगर की मदद से भी प्रेस करके इसके किनारे बंद कर सकती हैं। किनारे अच्छी तरह बंद हो जाएँगे, तो फ्राई करते वक़्त स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। ऑयल जो है वो लगा लेना है किसी भी प्लेट या ट्रे पर और उसके ऊपर ये समोसे तैयार करके हमने रखते जाना है। भी आप इस समोसे को नाम दे दीजिए, बल्कि मुझे बताइए कि इस समोसे का क्या नाम होना चाहिए। मैंने तो बस बना दिया है, आप इसे जो भी नाम दें। आप इसे चाहें तो लच्छा समोसा भी कह सकते हैं क्योंकि ये लच्छा पराठा की तरह ही बने हैं, जिस तरह हम लच्छा पराठा बनाते हैं। ये बड़े खूबसूरत से समोसे बने थे, बहुत प्यारे। और आप इन्हें देखेंगी तो आपका तो दिल ही चाहेगा कि वाक़ई ये समोसे बना ही लिए जाएँ। और ये छोटी-छोटी पट्टियाँ सी मैंने कटिंग की हैं। अब इनके ऊपर थोड़ी-सी हम स्टफिंग रख देंगे और इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर लेंगे, जिस पट्टी में हमने स्टफिंग रखी है। अब दूसरी पट्टी पे स्टफिंग नहीं रखनी है और दूसरी सादी पट्टी पर स्टफिंग वाली पट्टी रख के हमने इसे अच्छी तरह रोल कर लेना है। और आपकी सहूलत के लिए मैंने एक और पट्टी का यूज़ किया है। आप चाहें तो आप इसी तरह भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ़ अगर आप पहली दफ़ा बना रही हैं, तो आप इस तरीके से बना लीजिए। आप इसके किनारे सील कर दीजिए। किनारे सील करने के बाद हल्का-सा मैदा जो है वो छिड़क देंगे और इस तरह से बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। आप बिल्कुल बेफ़िक्र होके ये समोसे बनाइएगा। और इसी तरह दूसरे समोसे बनाएँगे हम, उसके मैं किनारे सील नहीं करूँगी, इसी तरह बना लूँगी। देखिए कितने ज़बरदस्त और कितने खूबसूरत से ये समोसे बन रहे हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए ये दूसरे मैंने समोसे इसी तरह तैयार कर लिए हैं। इस पट्टी को रोल किया है, अब दूसरी पट्टी के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल जिस तरह हम लच्छा पराठा बनाते हैं, इसी तरह ऊपर से हल्का-सा प्रेस करके दबा देना है और हल्का-सा मैदा छिड़क देंगे, खुश्क मैदा, तो ये सील हो जाएगा। अंदर तक सारी स्टफिंग सील हो जाएगी, बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी।
हमारे ये पराठे वाले समोसे तो बन चुके हैं। आप इसका नाम मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या नाम होना चाहिए इन समोसों का। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब हम समोसा शीट्स तैयार करेंगे। तो आप ये स्टेप लाज़मी तवज्जो से देखिएगा। समोसा शीट्स बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपने अच्छी तरीके से मैदा डस्ट कर लेना है और रोटी को बेल लेना है। रोटी आपकी बहुत आराम से बेली जाएगी क्योंकि हमने डो जो है वो बहुत सॉफ्ट रखी है। अब इसके ऊपर जो है ऑयल लगाना है। आपने स्लरी नहीं यहाँ यहाँ पर लगानी, सादा ऑयल लगाना है ब्रश की मदद से रोटी के ऊपर। ऑयल लगाने के बाद हम किनारों तक अच्छी तरह से खुश्क मैदा जो है वो डस्ट कर देंगे और उसके बाद एक रोटी के ऊपर हमने दूसरी रोटी रख देनी है और फिर दोबारा इसी स्टेप को हमने अगेन दोहराना है। ऑयल लगाएँगे, ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और फिर तीसरी रोटी रख देंगे। अच्छा, तीसरी रोटी के ऊपर कुछ भी नहीं लगाना। हल्के हाथ से बेलना है, बिल्कुल सख्त हाथों से नहीं बेलना। और अब यहाँ पर मेन पॉइंट जो है, आपने तवे को बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना। बहुत हल्की आँच पे ये रोटी बनेगी, ये शीट्स बहुत हल्की आँच पर तैयार होंगी। बिल्कुल नीम गरम सा तवा हो, जिस तरह नीम गरम पानी होता है कि हम उसे आराम से टच कर लेते हैं, इस तरह नीम गरम तवे के ऊपर आपने ये शीट्स रख देनी है। और ये देखिए आराम से ये शीट्स अलग हो जाएंगी। हल्का हल्का आपने साफ़ सुथरे किसी भी कपड़े की मदद से, रुमाल की मदद से हल्का सा प्रेस करना है और दोनों तरफ से सेकने के बाद इन्हें हम अलग करेंगे। आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, ये आराम से अलग हो जाएंगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त शीट्स बनकर रेडी हुई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और घर में बहुत ही ये सस्ती पड़ती हैं, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं पड़ती। बाहर की शीट्स थोड़ी-सी महँगी पड़ती हैं। इसी तरह से हम थोड़ी-सी मेहनत करके अपने किचन के बजट को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि माह रमज़ान में वैसे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है बजट पर और हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने बजट को मैनेज करना होता है। तो मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं हर चीज़ घर में बनाऊँ और मइयारी भी होती है, कोई खुदा न ख़ास्ता बीमार होने का भी ख़तरा नहीं होता। तो शीट्स हमारी रेडी हो चुकी हैं, इनके किनारे हम कट कर लेंगे और ये किनारे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगे क्योंकि रमज़ान में चाट वग़ैरह तो घर में बनती है, तो ये उसके लिए काम में आ जाएँगे। हम इसके पापड़ी तल के रख लेंगे। अच्छा, जो शीट्स मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई थी वो तकरीबन 3 बाय 9 की थी। तो अगर आप चाहें तो थोड़ी-सी छोटी भी रख सकती हैं और ये जो शीट मैंने तैयार की हैं, ये 3 बाय 8 की थी। तो इतने समोसे काफ़ी होते हैं, इतने बड़े समोसे। और जो स्प्रिंग रोल मैंने बनाए हैं, वो भी छोटे ही बनाऊँगी क्योंकि बड़े अक्सर ज़ाया हो जाते हैं। बच्चे तो क्या, बड़े भी अक्सर चीज़ को ज़ाया कर देते हैं। तो समोसे भी मैंने छोटे-छोटे बनाए थे और रोल भी मैंने छोटे ही बना कर रखे हैं। तो आप छोटे रोल बनाने का ये तरीका देख लीजिए। इससे आसान तरीका आपको मिल नहीं सकता स्प्रिंग रोल बनाने का। एक शीट रखी है हमने और उसके बिल्कुल सेंटर में आटे की लई जो तैयार करके रखी थी वो रखी है। आटे की लई तो सबको बनानी आती होगी। फिर उसके ऊपर हमने दूसरी शीट रख दी है। स्टफिंग रखेंगे, तकरीबन 1 चम्मच जो है वो स्टफिंग काफ़ी होगी। और अब इसको हमने फ़ोल्ड करना है। पहले एक तरफ से फ़ोल्ड कर लीजिए, थोड़ा-सा किनारे से छोड़ देना है और उसके ऊपर लई लगाएँगे और फिर दूसरा किनारा उसके ऊपर उठाकर रख देंगे। अब हमने इसे फ़ोल्ड करना है और ज़रा मज़बूत हाथ से फ़ोल्ड कीजिएगा। अगर आप थोड़ा-सा लूज़ छोड़ देंगी इसको, तो स्टफिंग बाहर आ जाएगी और परफ़ेक्ट रोल बनकर तैयार नहीं होंगे। और इस तरह से आटे की लई ब्रश की मदद से हम लगा लेंगे और रोल को रोल कर लेंगे हम। इस तरह से ये देखिए, छोटे-छोटे से रोल आपके तैयार हो जाएँगे, बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार से। और बच्चों को तो वैसे भी इस तरह की चीज़ें बहुत भा जाती हैं। इन्हें थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। अगर आप उसी वक़्त बना रही हैं, तो थोड़ी देर के लिए रख देंगी तो ये बिल्कुल जो है वो मज़बूती से पैक हो जाएँगी। अब पॉकेट्स बना लेते हैं। ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची पॉकेट चाहिए तो आप पट्टी की लेयर को डबल कर लीजिए और आप चाहें तो सिंगल लेयर पॉकेट्स भी बना सकती हैं। तो मैंने इसी तरह डबल पट्टी के साथ ये पॉकेट्स बनाए थे। मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अगर आप चाहें तो इस तरह बना लीजिए। एक पट्टी रखने के बाद बिल्कुल सेंटर में मैंने लई लगाई है और दूसरी पट्टी रख दी है और बिल्कुल सेंटर में ही हमने इसके जो वेजिटेबल की हमने स्टफिंग तैयार की है वो रख देनी है।
और अब एक किनारा उठाना है और इसके ऊपर फ़ोल्ड कर देना है और यहाँ पर आटे की लई हम लगाएंगे और दूसरी किनारे से उठाकर इसे भी हम पैक कर देंगे। अब जो तीसरा किनारा है वो उठाना है और इसी तरह आटे की लई लगानी है और उसे रख देना है ऊपर और फिर इसके ऊपर भी आटे की लई लगाएंगे और ये फ़ोल्ड कर देंगे अच्छे तरीके से। बहुत ज़बरदस्त डिफरेंट से पॉकेट्स बनकर आपके रेडी हो जाएंगे। आप चाहें तो आलूओं की स्टफिंग के साथ भी ये पॉकेट बना सकती हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिफरेंट और बहुत ही बेहतरीन आपकी इफ्तारी बन जाएगी। अब हम समोसे बना लेते हैं वेजिटेबल के। इसके लिए भी मैंने यही पट्टियाँ यूज़ की हैं जो मैंने अभी बनाई हैं। समोसे बनाने तो तकरीबन सबको आते ही हैं। इसी तरह से हम ये स्टफिंग भरेंगे और समोसे अपने रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, देखने में ही कितने शानदार ये समोसे लग रहे हैं और हमने एक ही स्टफिंग से देखिए कितने ज़्यादा समोसे और रोल बना रही हैं। ये तकरीबन मेरे 30 से 40 रोल और समोसे इसी स्टफिंग से बनकर तैयार हो गए थे। तो आप भी इसी तरह घर में बनाइए। बाहर से बहुत महँगी पड़ती हैं ये चीज़ें। कोशिश कीजिए कि माह रमज़ान में ये चीज़ें घर में ही बनाइए। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की जानिब। आलूओं वाले समोसे बना लेते हैं। आलू के रोल बनाइए, समोसे बनाइए, कुछ भी बनाइए लेकिन स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 किलो उबले हुए आलू लिए हैं और जो प्याज हमने चॉप करके रखी थी वो शामिल की है। थोड़े से धनिए के पत्ते शामिल किए हैं। बहुत मुख्तसर से स्पाइसेस डाले हैं क्योंकि ये समोसे बनाए हैं मैंने बच्चों के लिए। हस्बे ज़ायका नमक शामिल किया है, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल की है और 1 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल की है। क्रश ज़ीरा जाएगा क्योंकि ज़ीरे की खुशबू समोसों में बहुत अच्छी लगती है। और हरी मिर्च, अगर आपके घर में ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो आप हरी मिर्च शामिल ना कीजिए और अगर बड़े हैं तो आप हरी मिर्च शामिल कर सकते हैं। और इसी तरह से आलू के समोसे और रोल भी मैं तैयार करके रख लूँगी। तो अगर आपको मेरी ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक अच्छा-सा कमेंट कर दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें मुझे। तमाम समोसे तैयार करने के बाद इन्हें मैंने ऑयल लगा लिया था। ट्रे पर भी ऑयल लगाया था और ऊपर से भी समोसों के ऑयल लगाया था, ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो और अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाएँ। अब इस पॉइंट पर मैंने इन्हें फ्रीज़र में रख दिया था। जब ये फ्रीज़र हो गए थे, तो मैंने एक सिंपल सी सादा-सी थैली में इन्हें पैक करके फ्रीज़र कर लिया है। क्योंकि हर घर में हर चीज़ की सहूलत मौजूद नहीं होती है। ज़िप-लॉक थैलियाँ भी हर किसी को नहीं मिलती हैं। तो आप इस तरह से सादा से तरीके से सादा-सा आप शॉपर लीजिए और एक-एक करके समोसा उसमें रखिए और फ्रीज़र कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, समोसे फ्राई करूँगी मैं सरसों के तेल में, क्योंकि सरसों का तेल जो है वो जमता नहीं है। वो पूरी लाइफ़ नहीं जमता और जो जम जाए वो सरसों नहीं है। तो समोसे कोशिश कीजिए कि आप कोई भी चीज़ फ्राई करें तो सरसों के ऑयल में कर लीजिए। अब यहाँ पर जो है सरसों के तेल का ये होता है कि इसको बहुत ज़्यादा तेज़ गरम करने के बाद हमने ठंडा करना होता है। ऑयल जब तेज़ गरम हो जाए तो इसका ज़ायका बरकरार रखने के लिए इसमें आधा चम्मच नमक का शामिल कर देना है और फिर आँच को हमने बंद कर देना है। जब ऑयल थोड़ा-सा ठंडा हो जाए तो दोबारा से हम चूल्हा जलाएँगे और उसके बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम पर समोसे फ्राई करेंगे, क्योंकि हम इस वक़्त दूसरे समोसे फ्राई कर रहे हैं जो हमने क्रैब्स के बगैर बनाए हैं। तो ये समोसे फ्राई होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये समोसे हमारे तैयार होंगे। तो ये तकरीबन समोसे फ्राई होते हुए जो है 8 से 10 मिनट हो चुके थे, तो इसमें मैंने दूसरे समोसे भी साथ शामिल किए थे, ताकि वो भी साथ ही फ्राई हो जाएँ। अच्छा, आपने थोड़ा-सा इन समोसों को फ्राई करते हुए थोड़ा-सा सब्र करना होता है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हमारे समोसे क्रिस्पी नहीं बनते, नरम हो जाते हैं, रोटी जैसे हो जाते हैं। तो उसकी वजह यही है कि समोसे जल्दबाज़ी में फ्राई किए जाते हैं और तेज़ आंच पर फ्राई किए जाते हैं। समोसे हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई होते हैं, बल्कि जो समोसे हम शीट्स बनाकर तैयार करते हैं, वो लो फ्लेम पर तैयार होंगे। अगर ज़्यादा तेज़ फ्लेम होगी, चूल्हे की आंच तेज़ होगी, तो समोसे हमारे जल जाएँगे और अच्छे फ्राई नहीं होंगे। अंदर तक क्रिस्पी होने चाहिए समोसे, इसके लिए आपने जल्दबाज़ी में समोसे फ्राई नहीं करने। तो समोसे हमारे देखिए फ्राई हो चुके हैं, परफ़ेक्ट कलर है, परफ़ेक्ट समोसे बनकर रेडी हुए हैं। सारे मैंने निकाल लिए हैं, इसी तरह बारी-बारी मैं
तमाम समोसे जो हैं वो फ्राई करूँगी। अब हम दूसरे समोसे फ्राई कर लेते हैं, जो हमने क्रैब्स बनाए थे। देखिए ये पॉकेट्स तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगे थे और मुझे तो मतलब देखने में, लुक में बहुत शानदार लग रहे हैं। आप मेरी रेसिपी से समोसे ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी बनी थी। वेजिटेबल समोसा तो बहुत ही ज़बरदस्त, आप किसी भी इफ्तार पार्टी में बनाइए और बेफ़िक्र होके बनाइए, आपकी सब तारीफ़ करेंगे। और घर में ये बजट फ्रेंडली आपकी एक बहुत शानदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। आप दावत में बनाइए, इफ्तार पार्टी में बनाइए और टी टाइम स्नैक्स भी हो जाएँगे। ये आपके रमज़ान के बाद आप वैसे भी बनाकर रख लीजिए, अचानक से मेहमान आ जाते हैं, तो घर में चीज़ें इस तरह पड़ी हुई होती हैं तो बहुत हेल्प हो जाती है। तो देखिए इस तरह से हमने इन समोसों को भी फ्राई करके निकाल लेना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी, मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये माह मुबारक हमारे लिए खैर व बरकत का हो, अमन व अमान का हो, हर तरफ से सलामती हो, सब पर सलामती हो और अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान में सेहत और सलामती के साथ दाखिल फ़रमाए। हमारे रिज़्क़ में अल्लाह ताला वुसअत दे और हम अपने दस्तरख़्वान को वसी कर सकें और किसी मुस्तहिक़ की मदद कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे समोसे रेडी हो चुके हैं। कितने ज़बरदस्त समोसे बनकर रेडी हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार से समोसे बन चुके हैं हमारे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, स्टफ़िंग देखिए, आप इसकी क्रिस्पीनेस चेक कीजिए, समोसों की बहुत ज़बरदस्त बने हैं और आप इस रेसिपी से समोसे बनाइए। आप यकीन कीजिए कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए स्टफ़िंग आप चेक कीजिए। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।